Hey everyone, welcome to our channel. If you are new in candle making business, then we can definitely help you. We have helped more than 1000 candle makers and by supplying them good candle supplies. हमारे पास आपको कैंडल की जार्स, विक्स एंड सारी ही आइटम्स मिल जाएगी, फ्रेग्रेंसेस एंड एवरीथिंग मोल्ड. ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम इसमें बात करेंगे 6 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर कैंडल मेकर जरूर करता है. तो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज यूजिंग द रॉन्ग अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस. तो आप सभी जानते हैं जैसे कि वैक्सेस में या फिर कैंडल्स में हम लोग नॉर्मली फ्रेग्रेंसेस ऐड करते हैं. अगर मैं आपको बात करूं, मैंने इन दोनों कैंडल्स में सेम ही फ्रेग्रेंस मतलब ऐड करा है, बट अगर मैं बात करूंगा तो दोनों में ही कोल्ड फ्लो डिफरेंट है. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें कम है कंपैरेटिवली. तो ऐसा क्यों है, अभी इसके बारे में बात करेंगे. ये फर्स्ट मिस्टेक है जो कि कैंडल मेकर करता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैक्स का टाइप क्या है और उसका कैपेसिटी कितना है कैंडल का फ्रेग्रेंस लेने का. बेसिकली कैंडल वैक्स का कैपेसिटी कितना है फ्रेग्रेंस लेने का. तो अगर मैं बात करूं सोया वैक्स का, तो उसका अप टू 12% हमारा फ्रेग्रेंस लोड रहता है, जो कि हमारा सोया वैक्स, नेचुरल वैक्स का सोया वैक्स ले सकता है लोड. ठीक है. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रेग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आपने कैंडल आज बनाई है तो अगर आप उसको इंस्टेंटली स्मेल करोगे तो मे बी आपको एक इतना अच्छा लोड ना महसूस हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उसको 3 हफ्ते बाद ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा लोड देखने को मिलेगा. प्लस कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जो कि कंपैटिबल होती हैं सोया वैक्स के साथ ज़्यादा. तो जहाँ से भी आप फ्रेग्रेंस ले रहे हो अपने सप्लायर से ज़रूर पूछा करो कि ये वाली पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस कौन सी वैक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है. लाइक क्या ये सोया वैक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है या फिर ये पैराफिन वैक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है. तो लाइक इफ यू बाय द फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अस वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू एंड टेल यू कि ये वाला फ्रेग्रेंस पर्टिकुलरली सोया वैक्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है. लाइक दैट. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यूजिंग सेम विक फॉर ऑल द कैंडल्स. सो अगर आप एक ही विक यूज कर रहे हो सारी कैंडल्स के लिए, सो जस्ट इमेजिन मैं सेम कैंडल फिर से ले आता हूँ. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मैंने इन दोनों कैंडल्स में क्या सेम विक यूज करी होगी? नहीं. इसका डायमीटर जार का बड़ा है, इसका डायमीटर बहुत छोटा सा है. अगर मैं सेम टू सेम जार कैंडल्स की भी बात करूं तो हर एक जार कैंडल में एक डिफरेंट विक्स यानी कि जो बत्ती है इसके ऊपर की वो अलग अलग लगेगी. ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ. देखो, हर एक विक का एक नंबर होता है. ठीक है, वो नंबर कैसे होता है, वो नंबर को हमने इस सेगमेंट में डिवाइड करा है. लाइक 10 से लेकर के 25 तक वो नंबर आएंगे. हर एक नंबर जो होगा वो इंक्रीज होते होते नंबर वो डायमीटर उतना बड़ा बड़ा होते रहेगा. लाइक अगर मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊं मेरे विक रोल्स के, तो ये दोनों ही विक रोल है. एक का नंबर 8 है, दूसरे का नंबर 16 है. ये जो 16 नंबर वाला विक रोल है ये एक बड़ा 3 इंची के डायमीटर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. लाइक अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, मैंने शैंपेन ग्लास में बनाई हुई है, इसके अंदर हम लोगों ने यूज करा हुआ है एक 20 नंबर का विक रोल जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इसके अंदर. वहीं पे छोटे से डायमीटर के लिए जिसका इतना सा डायमीटर है, हमने उसके लिए एक 10 नंबर का विक यूज कर रहा है, विक रोल, जो कि इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी पर्टिकुलर जार साइज के लिए कौन सा विक बेस्ट रहेगा. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, रिलेशन ऑफ वैक्स विद द फ्रेग्रेंस. तो गाइस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट टाइप ऑफ वैक्स यू आर यूजिंग. ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रेग्रेंस डालना पड़ेगा, लोड बेसिकली. सो अगर कमिंग टू द सोया वैक्स, अगर मैं सोया वैक्स की बात करूं तो सोया वैक्स में एक डिफरेंट परसेंटेज लोड रहेगा. ठीक है, एंड अगर आप बात करोगे पैराफिन वैक्स की तो उसमें एक अलग डिफरेंट परसेंटेज ऑफ लोड रहेगा. वो आपको देखना पड़ेगा बेसिकली कि भाई किसमें कितना फ्रेग्रेंस आपको डालना है. सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि हर एक कैंडल मेकर गलतियां करता है. ठीक है, जो कि पर्सनली मैंने भी जब व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस 6 इयर्स अगो, तो हम लोगों ने भी ये वाली मिस्टेक बहुत बार करी है कि भाई बर्निंग द कैंडल बिफोर क्योरिंग. ओके, सो होता क्या है, आप सभी को पता है कि एक कैंडल को बेसिकली क्योर होने में नॉर्मली 12 से 15 डेज तक का टाइम, यानी कि 2 वीक्स तक का, 14 डेज का आप टाइम इमेजिन कर सकते हो, लगेगा ही लगेगा. हम लोग क्या करते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कैंडल बनाने के बाद, हम लोग उसको बना देते हैं एंड देन उसको 6 घंटे बाद ही टेस्ट करने लग जाते हैं कि यार हाउ इज द रिस्पॉन्स, ये जल कैसे रहा है, इसमें कितने ब्लैक मशरूम्स आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है. आपको इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आप उसको चेक करने लग जाते हो, विच इज नॉट गुड एट ऑल. आई सजेस्ट यू ऑल कि आप कम से कम उसको एक 12 दिन का समय दो ताकि आपको एक एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस का थ्रो पता चले, उसकी बर्निंग पता चले. होगा क्या, अगर मैंने ये कैंडल जस्ट इमेजिन अभी 6 घंटे पहले बनाई है, ये अच्छे से सूखी भी नहीं है, अभी ये ऑलरेडी हल्का सा ये थोड़ा सा सॉफ्ट है,
मैंने इसको जला दिया, इवन मेल्ट फूल भी आ गया, थोड़ा बहुत थ्रो भी अगर फ्रेग्रेंस का आना था तो वो भी आ गया। उससे क्या होगा, मैंने कस्टमर को भेज भी दिया, बहुत सारा प्रोडक्शन भी कर दिया। अब होगा क्या, कस्टमर जब इसको 15-20 दिन बाद जलाएगा वो देखेगा वैक्स अब हार्ड हो चुकी है, तो अब तो ये मेल्ट फूल ही नहीं बना रही, इसमें टनलिंग हो रही है। आपने वहाँ पे बना दिए 500 कैंडल्स और कस्टमर वहाँ पे आपके लिए चिल्ला रहा है कि आपने क्या बना दिया। तो ऐसी ही मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं टेस्टिंग करो। क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्योरिंग के बाद टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, तो आप सभी को पता है कि जब हम लोग कुछ नया कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि हम ये भी यूज कर लें, ये भी यूज कर लें। हम लोग पिंटरेस्ट, इंटरनेट पूरा मतलब खोल देते हैं सारी चीज़ों को, यूं ऐसे। तो अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने भी अपने पास एक्सपीरियंस में ऐसा करा है, बहुत सारी चीज़ें पिंटरेस्ट पे देखी, लाइक तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये यूजिंग द रॉन्ग मटेरियल। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कई बार हम लोग गलत रॉन्ग मटेरियल यूज करना चालू कर देते हैं। मे बी आपने कभी किसी रॉन्ग सप्लायर आपको मिल गया और आप वहाँ से गलत तरीके का वैक्स ले रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो जो कि आपको अल्टीमेट एक रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, या फिर आपने नेट पे देख लिया कि क्रेयॉन्स डालने से कलर फॉर्म हो रहे हैं कैंडल्स में, तो वो आपके लिए एक बारी के लिए वर्क कर जाएगा, बट दैट इज नॉट गुड फॉर कैंडल्स एज वेल। वो कहीं ना कहीं उसका बर्निंग भी खराब करेगा एंड आपको ओवरऑल रिजल्ट में दिक्कत ही आएगी। ठीक है, अब मैं जैसे पिंटरेस्ट पे देख रहा था थोड़ी दिन पहले, प्लास्टिक के लोगों ने जार बना रखे हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। आई डोंट सजेस्ट यू कि आप कुछ भी मटेरियल लेकर के कुछ भी बनाना चालू कर दो। टू बी वेरी फ्रैंक, आप अच्छे से सर्च करो, इंटरनेट है जिसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो, उसको अच्छे से यूज करो एंड सर्च करो एंड यूज द बेस्ट एंड टॉप क्वालिटी रॉ मटेरियल फ्रॉम अ गुड सप्लायर जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर पाए। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो he can definitely answer you as well for that problem. Coming to the last point, लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। बिकॉज होता क्या है कि इस पॉइंट पे कुछ लोग तो एग्री कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी एग्री करते। तो लास्ट पॉइंट इज कि स्टार्टिंग विद टू मेनी रॉ मटेरियल्स एंड टू मेनी आइटम्स। लाइक अगर आप कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर कैंडल। लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जार कैंडल से स्टार्ट कर लो या फिर फिलर कैंडल से, एक तरीके की वैक्स लेकर के देख लो, उसी से ट्राई कर लो। फ्रेग्रेंस भी आई डोंट सजेस्ट यू कि टू मेनी फ्रेग्रेंसेस से स्टार्ट कर लो, छोटी मोटी फ्रेग्रेंसेस से स्टार्ट कर लो। आपने 4 फ्रेग्रेंस ली, एक तरीके का वैक्स लिया, 2 तरीके का कंटेनर लिया है ना, ट्राई कर रहे हो। होता क्या है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं 15 तरीके की वैक्स ले ली है, 5 तरीके की वैक्सेस ले ली है एंड मिक्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद 5-10 आइटमें बना ली हैं, उसके बाद एक आइटम सक्सेसफुल हो भी गई तो याद ही नहीं आपने बनाया क्या। सो ये ऑल टुगेदर एक फेलियर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर्च अ गुड सप्लायर, एक ही आइटम ले लो, अच्छे से ले लो और उसी में अपनी टेस्टिंग करो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द सक्सेस। सो दिस चैनल इज मेड फॉर यू ओनली, कि जो गलतियां हमने पहले करी है जब हमने स्टार्ट करा था, ताकि वही सेम गलतियां आप रिपीट ना करें और आप कुछ नई गलतियां लेकर के आए जिसका हम नया कुछ सॉल्यूशन ढूंढे। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है गाइस, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे को सब्सक्राइब करें और हमारे को लाइक भी करें। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इस वीडियो पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा टू मेक मोर सच वीडियोज एंड एक ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आते रहूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। प्लस इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इन टर्म्स ऑफ कैंडल मेकिंग, सो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।